नंबर 5 जो है बुद्धि का प्रतीक है। नंबर 5 आपके अंदर बुद्धिमत्ता दिखाता है। कहां पर क्या करना है यह बुध है, पर बुध के साथ में मंगल। आपके अंदर इतने आइडियाज आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे पास बरसात हो रही है आइडियाज की, इन्हें मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास आइडियोलॉजी तो बहुत सारी हो, बट कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, हर चीज इनकंप्लीट हो रही है। ये कॉम्बिनेशन भी खबरें फैलाने वालों का होता है कि जिसके पास में न्यूज है, जिसके पास में व्यूज हैं, उसी की पूछ है। नंबर 5 मरकरी, बुध। नंबर 5 जो है बुद्धि का प्रतीक है। नंबर 5 आपके अंदर बुद्धिमत्ता दिखाता है, आपके बैलेंस की एबिलिटी दिखाता है कि आप कितना बैलेंस कर लेते हैं। आपकी चीजों को गेज करने की एबिलिटी दिखाता है, आप कैसा व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं दिखाता है, दूसरों से कैसे तालमेल बिठाते हैं, जीवन में कैसे तालमेल बिठाते हैं यह दिखाता है। और बुद्धिमत्ता से ही इंसान बहुत बड़े परिश्रम की जगह थोड़ी सी बुद्धि लगाकर काम चला सकता है। कई बार बहुत बड़ा परिश्रम फेल हो जाता है, छोटी सी बुद्धि जीत जाती है। तो कहां पर क्या करना है यह बुध है, पर बुध के साथ में मंगल। कहीं ना कहीं इतने ज्यादा हम ऊर्जान्वित हो जाते हैं कि हम कुछ फैसले सही नहीं ले पाते। बुद्धि के स्तर पर हम अपने एग्रेशन में इतने खोए होते हैं, इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हमें दिख भी नहीं पाता कि हम कर क्या रहे हैं। मंगल एक तेज चलने वाला प्लैनेट है, पर बुध उससे भी तेज प्लैनेट है। आपके अंदर इतने आइडियाज आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे पास बरसात हो रही है आइडियाज की, इन्हें मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। और ऐसे में गलती होती है जो राहु वालों के साथ भी होती है कि आप सुबह किसी और आइडिया से निकलते हैं, शाम तक आपके पास कोई और आइडिया होता है। आप किसी एक पर्सपेक्टिव पे कायम नहीं रह पाते, आप किसी एक गोल पर कायम नहीं रह पाते, और लगातार आपके आइडियाज चेंज होते हैं। तो मरकरी वालों के लिए यह समय ज्यादा तेज बदलाव का हो सकता है। बदलाव तो आएगा, तेज आएगा तो संभाल नहीं पाएंगे, अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा यह है कि इस टाइम पीरियड पे अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपनी मेंटेलिटी को बैलेंस करें। किसी से सलाह लें, ज्ञान लें, किसी से अपने हितैषी जो इसे मानते हैं उनके पास जाएं, उनसे बात करें कि कैसा पर्सपेक्टिव है आपका, जैसा सोच रहे हो सोच कैसी है। मरकरी की एक खूबी होती है कि उसका दिमाग संतुलित तौर पर हर एक सोच को गेज कर लेता है। वो गेज कर लेता है कि बैलेंस कहां ऑफ हो रहा है। इस साल ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आइडियाज को कंप्लीशन देना ना आए। ऐसा हो सकता है कि आपके पास आइडियोलॉजी तो बहुत सारी हो, बट कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, हर चीज इनकंप्लीट हो रही है। यदि मरकरी को हम ध्यान से देखें तो नंबर डुअलिटी का है, 2 फेजेस होते हैं इस नंबर के। तो ऐसे में क्या होता है कि साल के शुरुआत में मरकरी वालों को अलग इंपैक्ट आता है, साल के अंत में मरकरी वालों को अलग इंपैक्ट आता है। कई बार होता है शुरू में कुछ काम कंप्लीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर है, और साल के अंत में कुछ काम बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नंबर 9 नंबर शुरुआत का नंबर भी है। तो आपके पास ऐसा हो सकता है मरकरी वालों के साथ में कि इस साल आपकी लाइफ में कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, कुछ पुराने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, पुराने टॉपिक्स रिलीज हो जाएं। नए वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, उन्हें टाइम पे अवेल भी करना होता है। खाली ये पर्याप्त नहीं है कि आपके पास सही समय हो रहा है, अब आप इस समय पर ये कर लेंगे तो बढ़िया होगा। एक्शंस लेने भी जरूरी है, खाली थ्योरी से काम नहीं चलेगा। मरकरी अपने बारे में विचार प्रस्तुत करने का नंबर है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का नंबर है। इस साल आप देखेंगे कि हर कोई अपने विचार थोप रहा है दूसरों पर। बहुत तेजी से विचार ही विचार फैलते जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। हम कहते भी हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी ऑफ फेसबुक चल रही है आजकल, कि लोग यूनिवर्सिटी की बात पर बिलीव नहीं कर रहे, सोसाइटी की जो बातें हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे उन पे बिलीव कर रहे हैं। लोग चैट्स में बातें कर रहे हैं और वहां ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, और उस ज्ञान का कुछ नहीं पता कि सही है या गलत है, बस अपनी बात कहनी है। और जिसकी बात में जितनी
संदिग्धता होगी, जिसकी बात में जितना मैस्मरिज्म होगा, बांधने की क्षमता होगी, उतनी बात सच्ची लगती है, चाहे व्यक्ति ने झूठ ही क्यों ना बोला हो। तो ये टाइम ऐसा टाइम है कि कई बार झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला, वो टाइम भी हो जाता है बहुत बार, क्योंकि बातें जब इतनी उछलती हैं तो सही कौन सी और गलत कौन सी लोग भेद नहीं कर पाते। अगर आपको इस टाइम पर सही का भेद जानना है तो अपने मन को शांत करें, लगाम में लगाएं मन को। जितना ध्यान में लगाएंगे मन को, आध्यात्म में लगाएंगे, उतनी सरलता से आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या सच्चा क्या झूठ। खबरें फैलाने वालों का समय है ये कॉम्बिनेशन भी खबरें फैलाने वालों का होता है कि जिसके पास में न्यूज है, जिसके पास में व्यूज हैं, उसी की पूछ है। जिसके पास में सारी इंफॉर्मेशन आ रही है वही महान है। इंफॉर्मेशन के बेस पे ही सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि नंबर विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। इसे हम ऐसा नंबर बोलते हैं जिसके पास हर इंफॉर्मेशन आगे रुक रही है। अब उसका फायदा कैसे उठा रहा है ये इसके ऊपर है। इसको लालच के वशीभूत फायदे में उठा ला रहा है या कहीं भलाई में काम में ला रहा है, ये इंसान के ऊपर है। इस साल आपका मन करेगा कि मेरे बारे में ही चर्चाएं हों, हर तरफ मैं चर्चित हूं, मेरा ही पल्ला भारी हो। कर्म जिसका भारी होगा पल्ला उसका भारी होगा। बातें जिसकी भारी होंगी जरूरी नहीं उसका पल्ला भारी हो। कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रिवेल कर सकते हैं वो लोग जिनके कर्म नहीं है, केवल पॉम्प एंड शो है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं भी वो लोग चल सकते हैं थोड़े टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि वो लोगों का एडवर्टाइजमेंट काफी अच्छा है। बट कुछ समय के बाद में हर फील्ड के अंदर एक स्टेग्नेशन इफेक्ट आता है, एक स्टेगनेंसी आती है, रुकावट आती है, या हर चीज थम जाती है। उस पीरियड में ये पछताते हैं। तो अपने रियलिटी को असेस कीजिए, अपनी रियलिटी को आगे लाइए। मैथमेटिक्स के लिए काफी बढ़िया साल है, आपका दिमाग मैथमेटिकल काफी हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। कैलकुलेशन के हिसाब से इस साल में आपका ब्रेन पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन में कई बार ऐसा भी देखते हैं कि हम माइंडलेसनेस पे आधारित होते हैं कॉम्बिनेशन ये, कि इंसान ने कोई बात करी, उसके पीछे तथ्य नहीं है, प्रूफ नहीं है, बस बोल गया। अपनी बात को आगे रखना है, अपने आप को आगे रखना है। इस चक्कर में हम अपने रेपो गंवा बैठते हैं। हो सकता है पहले 2-3 बार कोई आपके भेद को, आपके झूठ को पकड़ ना पाए, बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू होता है कि क्या दिक्कत चल रही है। अगर हो सके तो अपने सत्य को उद्घाटित कर दें, सामने पहुंचा दें। उससे आपका भी लाभ है, सामने वाले का भी लाभ है। आपके अंदर बैलेंस आएगा, सामने वाले में बैलेंस आएगा, और आपकी एक ही पर्सनालिटी सामने वाले तक पहुंचेगी कि ये इंसान इस प्रकार का है। नहीं तो कल को जब आपकी सच्चाई किसी तक पहुंची तो बहुत ठेस पहुंचेगी आपको भी और उसको भी। मंगल और बुध, इनका संबंध आपस में अच्छा नहीं है। मंगल ऐसा वॉरियर है जो राजा का सेवक है। बुध राजा नहीं है, राजा का पुत्र है। तो जब भी कोई ऑर्डर बुध से आएगा, मंगल क्यों मानेगा उसे? तो मंगल ऑब्जेक्शन दिखाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातें इस टाइम पीरियड पे कई बार सिरे नहीं चढ़ती, पहुंच नहीं पाती। लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं इस टाइम पीरियड पे। तो ये टाइम पीरियड आसानी से गुजारने के लिए अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करने का सॉल्यूशन देता है। अगर आप इस टाइम पीरियड को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने मन के विचारों का मंथन कीजिए, अपने एनालिसिस में उतरिए कि आप गलती कहां कर रहे हैं। क्या कहीं आपका ही पर्सपेक्टिव गलत तो नहीं है? क्या पता सारे पर्सपेक्टिव सही आ रहे हो, केवल आपकी गलती आ रही हो। एक बार एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि एनालिसिस से हमारा बुद्ध स्ट्रांग हो जाता है, हमारे मार्स का जो भटकाने वाला इफेक्ट होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है।